अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। क्या होती हैं डेटा टाइप्स? द डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड ऑन दैट डेटा। Every data type has a range of values, requires efficient amount of memory. Compiler allocates memory space for each variable according to its data type. तो डेटा टाइप बेसिकली क्या होती है, जो कि ये बताती है, जो कि ये स्पेसिफाई करती है कि किस तरह का डेटा इसमें स्टोर होगा और फिर देन उसके अकॉर्डिंग उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं डेटा पे। हर जो डेटा टाइप होती है उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। जैसे अगर हम कहते हैं इंटीजर टाइप डेटा है, तो इंटीजर टाइप डेटा की जो रेंज होती है वो होती है 32767 से लेकर -32768। इसी तरह कैरेक्टर्स या जो भी डेटा टाइप होती है उनके अकॉर्डिंग जो होती है उनकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। और डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी जो होती है वो हर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल होता है उसको असाइन की जाती है। और कंपाइलर जो होता है वो मेमोरी स्पेस जो है कब एलोकेट करता है वेरिएबल को, उसकी डेटा टाइप को पहले वो देखता है, देन उसके अकॉर्डिंग जो होता है वेरिएबल को मेमोरी स्पेस अलॉट की जाती है। हमारे पास जो डेटा टाइप होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड डेटा टाइप, सेकंड वन इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। स्टैंडर्ड डेटा टाइप में क्या होता है, अ डेटा टाइप दैट इज़ प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेटा टाइप। अगर इसकी एग्जांपल आप देखो, इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है, कैरेक्टर है, तो ये सारी वो डेटा टाइप्स हैं जो कि पहले से प्री डिफाइंड होती हैं लैंग्वेज के अंदर। यानी उनके मीनिंग्स या उनकी जो स्पेस होती है या उनका जो रेंज होती है, उनकी जो साइज़ होता है वो पहले से स्पेसिफाइड होता है एक लैंग्वेज के अंदर। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कौन सी होती है? सेकेंड है सी आल्सो अलाउज द यूज़र टू डिफाइन हिज ओन डेटा टाइप नॉन एज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप can only be used in that program in which it has been defined। जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप होती हैं बेसिकली वो ग्लोबल होती हैं, वो यूनिवर्सल होती हैं, वो उस लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम में यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती हैं वो उनको यूज़र खुद स्पेसिफाई करता है, यूज़र अपनी तरफ से उनके नेम रखता है और वो सिर्फ उस प्रोग्राम में उस मकसद के लिए यूज़ हो सकती हैं जिसके लिए यूज़र उनको डिफ़ाइन करेगा। अब हम वन बाय वन डिफरेंट डेटा टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। यानी इंटीजर डेटा टाइप बेसिकली हमारे पास वो होती है जिसमें एक तो न्यूमेरिक वैल्यू होती है और दूसरा जो है न्यूमेरिक वैल्यू में कोई डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शन या डॉट वगैरह यूज़ नहीं होता, वो पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं होती। और इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि जो इंटीजर टाइप वैल्यूज़ होती हैं वो एक फुल नंबर होता है, जिसको जैसे नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं एक रूम में तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज़ कैन बी काउंटेड, कंप्लीट वो नंबर्स होते हैं, कंप्लीट वो वैल्यूज़ होती हैं। या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो इसमें अब पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, 10 है, 520 है, देन -20 है, तो ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें इंटीजर डेटा टाइप में, फर्दर जो है इसकी सब टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंट। डेटा टाइप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज़। इंट जो होता है बेसिकली वो इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। शॉर्ट, दिस डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। इंट भी जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, शॉर्ट भी जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। देन अगर हम अनसाइंड इंट की बात करें, थर्ड इसकी आती है टाइप अनसाइंड इंट। डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़। अब इसमें नेगेटिव नहीं आती, इसने रेंज को ज़रा सा शॉर्ट कर दिया है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है अनसाइंड इंट में। देन आती है लॉन्ग। लॉन्ग डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज़। बेसिकली ये सारी जो हैं ये इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करती हैं, साइज़ का जस्ट डिफरेंस आ जाता है। अभी हम इसका टेबल जब डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन एंड साइज़ इसका जो बाइट्स होता है उससे इनका डिफरेंस समझ आ जाएगा। सो लॉन्ग डेटा टाइप जो होती है वो स्टोर करती है लार्ज इंटीजर वैल्यूज़ को। देन आती है अनसाइंड लॉन्ग। दिस डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़। अनसाइंड इंट जो थी वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर रही थी। अनसाइंड लॉन्ग जो है ये लार्ज जो इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ये उनको स्टोर कर रही है। अब अगर हम इनका टेबल डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट है इंटीजर डेटा टाइप। ये साइज़ जो इसका बाइट्स में होता है ये मैक्सिमम मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व करती है।
जो भी वेरिएबल इसको दिया जाता है उसकी लोकेशन को होल्ड करने के लिए। अगर इसकी रेंज देखें तो -32768 से लेकर 32767 है इंटीजर टाइप की रेंज। तो एक इसमें जो पॉइंट नोट करने का है वो ये है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमेशा +1 होती है। यहाँ पे लास्ट में है 768 नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ, और पॉजिटिव वैल्यू को अगर हम देखें तो उसमें है 767। तो पॉजिटिव वैल्यू 1 लेस होती है और नेगेटिव वैल्यू 1 प्लस होती है। अगर हम शॉर्ट डेटा टाइप को देखें तो ये मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व करती है, यानी इंट का, शॉर्ट का और अनसाइंड इंट का, इन तीनों का साइज़ जो होता है वो सेम होता है। शॉर्ट मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व करेगी, और अगर इसकी रेंज देखें वो है -32768 से 32767। देन आती है अनसाइंड इंट, जो कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को होल्ड कर रही थी, मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व करती है। रेंज अगर हम इसकी देखें 0 से 65535। देन अगर देखें फोर्थ इसकी डेटा टाइप है दैट इज़ लॉन्ग। लॉन्ग मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व करती है, और ये जो लार्ज इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं ये उनको होल्ड करती है। अगर इसकी रेंज देखें तो वो है -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 647। लास्ट आ जाती है अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप। तो जो अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप होती है ये मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व करती है, और अगर हम इसकी रेंज देखें तो वो है 0 से लेकर 4 294 967 295। तो मैक्सिमम इसकी रेंज इतनी है। और अनसाइंड लॉन्ग जो होती है ये लार्ज, वेरी लार्ज इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज़ को होल्ड करती है। तो ये सारी टाइप्स हो गई इंटीजर डेटा टाइप की। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट आ जाती है दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। हमने इंटीजर में देखा था कि वो विदाउट फ्रैक्शनल या डेसिमल पॉइंट काम करती है। अब इसका यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखें, द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, यानी इसमें फ्रैक्शन में काम जाता है, पॉइंट्स में काम जाता है, डॉट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यानी जो हमारे पास नंबर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसका न्यूमेरिक पार्ट होता है जिसमें फुल नंबर हमारे पास आता है, और एक पॉइंट के बाद वैल्यू होती है। कंसिस्ट ऑफ इंटीजर एंड नॉन इंटीजर पार्ट, आल्सो कॉल्ड रियल नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा टाइप होती है बेसिकली उसको रियल नंबर भी बोलते हैं, और वो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन के साथ होता है। और दूसरा इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि ये जो वैल्यू होती है इसको मेजर किया जा सकता है। जो इंटीजर वैल्यू होती है उसको काउंट किया जाता है, और जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप होती है इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली थी इंटीजर टाइप की कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, लाइक 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो ये एक फुल नंबर है। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप की बात करें तो हाइट ऑफ अ डाइस, हाइट ऑफ अ वॉल, यानी किसी चीज़ की जो हाइट होती है उसको जब मेजर करते हैं तो वो पॉइंट्स में भी वैल्यू जा सकती है, तो वो होगी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो वैल्यू है 10.5 5.3, ये इसमें पॉजिटिव आ जाती हैं, और अगर इसको देखें तो ये नेगेटिव में भी जाता है, तो -10.91 इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप देखें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप आती हैं, जैसे फ्लोट है, डबल है एंड लॉन्ग डबल है। फ्लोट को देखें, फ्लोट डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज़, प्रोवाइड्स द प्रिसीजन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। तो फ्लोट डेटा टाइप बेसिकली जो होती है ये रियल वैल्यूज़ को स्टोर करती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन वैल्यू को स्टोर करती है। और अगर इसकी प्रिसीजन देखें तो प्रिसीजन रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे हमने इसका पॉइंट देखा कि ये 6 डेसिमल प्लेसेस की प्रिसीजन को अलाउ करती है। तो प्रिसीजन क्या होती है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं प्रिसीजन। सेकंड अगर हम देखें डबल डेटा टाइप, तो डबल डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़, यानी ये भी रियल वैल्यूज़ को स्टोर करती है लेकिन वो हैं लार्ज रियल वैल्यूज़, पॉइंट्स में वैल्यूज़ होंगी इसमें। और ये कितनी प्रिसीजन प्रोवाइड करती है, ये 15 डेसिमल प्लेसेस की प्रिसीजन प्रोवाइड करती है, यानी मैक्सिमम जो हम डिजिट्स लिख सकते हैं पॉइंट के बाद वो 15 हो सकते हैं। लास्ट इसकी आती है लॉन्ग डबल डेटा टाइप दैट इज़ यूज टू स्टोर वेरी लार्ज रियल वैल्यूज़, प्रोवाइड्स द प्रिसीजन ऑफ 19 डेसिमल प्लेसेस।
अब इसमें जो है फर्स्ट में जो है वो सिर्फ हम कह रहे हैं कि ये रियल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, सेकंड में हम कह रहे हैं लार्ज रियल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, एंड थर्ड वन इज़ वेरी लार्ज रियल वैल्यूज़। फर्स्ट की जो प्रिसीजन थी वो 6 डेसिमल प्लेसेस है, सेकंड की प्रिसीजन है 15 डेसिमल प्लेसेस, एंड थर्ड की प्रिसीजन है 19 डेसिमल प्लेसेस। अगर हम इसका टेबल देखें तो टेबल में क्या है यहाँ पे कि जो फ्लोट डेटा टाइप है वो बाइट्स में जो उसका साइज़ है मैक्सिमम वो 4 बाइट्स अलाउ करती है। और अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में हम देखें तो 3.4 × 10⁻38 से लेकर 3.4 × 10⁻38 ये इसकी रेंज है। डबल डेटा टाइप को अगर हम देखें तो बाइट्स में जो उसका साइज़ है वो 8 बाइट्स है, और इसकी डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें, इसकी रेंज देखें तो ये वैल्यूज़ को होल्ड करती है 1.7 × 10⁻308 से लेकर 1.7 × 10⁻308 तक। अगर हम लॉन्ग डबल को देखें तो इसका जो साइज़ है बाइट्स में, क्योंकि ये वेरी लार्ज रियल वैल्यूज़ को स्टोर करता है तो इसका साइज़ है 10 बाइट्स। अगर इसकी रेंज देखें वो है 1.7 × 10⁻⁻4932 से लेकर 1.7 × 10⁻+4932। सो ये हमारे पास आ गई फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। लास्ट हमारे पास आ जाती है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज़, टेक्स 1 byte in memory, used to represent letters like A to Z स्मॉल केस में एंड कैपिटल केस में। नंबर्स इसमें आ जाते हैं 0 to 9, स्पेसेस आ जाती हैं, अगर हम देखें तो ब्लैंक स्पेस को ये अलाउ करती है। दैन स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास आ जाते हैं डॉट, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, स्मॉल ब्रैकेट, रेक्टेंगल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसके अलावा स्टैटिक आ जाता है, इसमें एम्परसेंट साइन आ जाता है, मॉड साइन आ जाता है, पार साइन आ जाता है, लेस देन, ग्रेटर देन, एटसेट्रा। यानी जितने भी कीबोर्ड पे सिंबल्स होते हैं ये सारे इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। कैरेक्टर वैल्यूज़ आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोट्स। लाइक एग्जांपल में यहाँ पे है कैपिटल ए को सिंगल कोट में लिख दिया गया है, स्टैटिक को सिंगल कोट्स में लिख दिया गया है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है वो स्टोर करती है सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज़ को, और कैरेक्टर वैल्यूज़ जो होती है मेमोरी में कितने बाइट्स रिजर्व करती हैं, जस्ट 1 बाइट। और ये किस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं, ये जितने भी कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, चाहे वो स्मॉल लेटर में हो चाहे वो कैपिटल लेटर में हो, A to Z उनको अलाउ करती है। इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं 0 to 9 ये उनको अलाउ करती है, ब्लैंक स्पेसेस में अलाउड होती हैं। दैन जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं कीबोर्ड पे, ये सारे जो हैं अगर इनको आप सिंपल ना सिंगल कोड्स के अंदर लिख देते हो तो वो बन जाती है कैरेक्टर डेटा टाइप। न्यूमेरिक कोड ASCII रिप्रेजेंट द कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन मेमोरी। जो हमारे पास जो वैल्यू होती है, जैसे सोर्स कोड यहाँ पे अब क्या है, कैरेक्टर लेटर इक्वल टू C, और मेमोरी में जब इस C को स्टोर किया जाएगा तो उसकी जो ASCII कोड की जो वैल्यू होगी ना, C इक्वल टू 67 होता है। तो मेमोरी में उसको एज 67 होल्ड किया जाएगा, और जब प्रोग्राम में आप उसको लिखोगे तो आप उसको कैपिटल C के तौर पर लिखोगे। पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन कैरेक्टर वैल्यूज़। अब कैरेक्टर वैल्यूज़ पे हमारे पास A, B, C हैं, तो उन पे प्लस माइनस कैसे अप्लाई किया जा सकता है, क्वेश्चन है ना कि उन पे प्लस माइनस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम उन कैरेक्टर्स को एज ASCII वैल्यू ट्रीट करेंगे। हम उनकी जो ASCII वैल्यू होगी वो 65, 66, 67 हम वो लेंगे एंड उन पे जो है वो हम एडिशन अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जो है वो हम उन पे अर्थमेटिक जो कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। देन मेन का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया गया है, डेलीमीटर्स लगाई गई हैं स्टार्टिंग, एंड डेटा टाइप अब यहाँ पे मेंशन की गई है कैरेक्टर, और जो वेरिएबल्स यहाँ पे लिए गए हैं वो है ch1, ch2, sum। 3 वेरिएबल्स यहाँ पे लिए गए हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया गया है। कैरेक्टर 1 को जो वैल्यू असाइन की गई है दैट इज़ 2, कैरेक्टर 2 को जो वैल्यू असाइन की गई है दैट इज़ 6, यानी कैरेक्टर 2 इक्वल टू 6, कैरेक्टर 1 इक्वल टू 2। और सिंगल कोट्स में जब इसको लिखा गया तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है, ये जो नंबर्स हैं, ये एज इंटीजर बिहेव यहाँ पे नहीं करेंगे, ये बल्कि यूज़ होंगे एज कैरेक्टर वैल्यूज़। सम इक्वल टू ch1 प्लस ch2। तो इन दोनों नंबर्स पे बेसिकली जो है वो सम का फार्मूला लगा दिया गया है। और अब इसका जब हम रिज़ल्ट देखेंगे तो प्रिंट एफ सम इक्वल टू %d, सम। अच्छा, हम तो ऊपर कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है वो है %d, जो कि इंटीजर के लिए यूज़ होता है। ये हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, ये हमने इसलिए यूज़ किया है कि यहाँ पे ये जो दो नंबर्स हैं, 2 को ASCII वैल्यू उसकी होती है 50,
2 एंड 6 है हमारे पास, तो 2 की जो आस्की वैल्यू होती है वो होती है 50 और 6 जो होता है वो आस्की लैंग्वेज में होता है 54। तो 50 और 54 को जब ऐड किया जाएगा तो वो बन जाएगा सम इक्वल टू 104, और 104 एक इंटीजर नंबर है। तो उसके लिए हम प्रिंट एफ में यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो होगा %d, इसलिए हमने यहाँ पे %d को यूज़ किया है। देन हम गेट ch और एंडिंग डेलीमीटर लगा के इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो इस तरह जो है वो कैरेक्टर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, उन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। देन आता है जी यूजिंग साइंड एंड अनसाइंड कीवर्ड्स विद कैरेक्टर डेटा टाइप। द कीवर्ड्स signed and unsigned can also be used with character data type. By default the character data type is unsigned. तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ साइंड या अनसाइंड का सिंबल नहीं लगा हुआ तो उसको ट्रीट किया जाएगा एज अनसाइंड वैल्यू। आस्की वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर आर पॉजिटिव। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आस्की वैल्यू होती है, डिफरेंट जो नंबर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, उनकी जो आस्की वैल्यू होती है वो ट्रीट की जाती है एज पॉजिटिव वैल्यू। द वैल्यू रेंज फॉर अनसाइंड कैरेक्टर टाइप डेटा इज़ फ्रॉम 0 से 255। तो आज की रेंज क्या होती है, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं अनसाइंड कैरेक्टर डेटा टाइप की, वो कहाँ से होती है, रेंज 0 से लेकर 255 तक। द वैल्यू रेंज फॉर साइंड कैरेक्टर डेटा टाइप इज़ फ्रॉम -128 टू 127। अनसाइंड के लिए उसकी रेंज है 0 से 255 और साइंड के लिए उसकी रेंज है -128 से 127। तो इस तरह बेसिकली हमारे पास डिफरेंट जो डेटा टाइप होती हैं वो काम करती है। इनकी डिफरेंट रेंजेस हैं, इनकी मेमोरी में डिफरेंट बाइट्स जो होती हैं वो रिजर्व किए जाते हैं। And thanks for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS department.